जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस, उसी के लिए जो है ना आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। और इसके पहले जो है ना आपका इसी प्रकाशन का मतलब प्लेटफॉर्म का एक क्वेश्चन बैंक में निकाला गया है, उसको भी जो है ना आपके ग्रुप में हम करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि बिहार पुलिस जो नया वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच का जो है ना शुरुआत होने वाला था 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को जो है ना सब कुछ नहीं बन पाया था, इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाया। तो आज से जो है ना आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जो है ना आप आज या कल तक जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर बाद में जो है ना फ़ी बढ़ जाएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा। फिर बाद में बोलिएगा कि हाँ हम कम कर दिए, ज्वाइन कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि इस पर जो है ना लगभग 4 से 5 महीना जो है ना अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से जो है ना मेहनत करना पड़ेगा। और अच्छे से जो है ना आपका होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों आपका एक ग्रुप में जो है ना आपका करवाया जाएगा। और ये जो ग्रुप आपका स्टार्ट होगा टेलीग्राम पे करवाया जाएगा। तो आज के क्लास में हम इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें बात करें टोटल जो है ना आपका 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और बहुत लोग जो है ना कमेंट करते हैं इसका बुक का जो PDF है ना कहाँ मिलेगा। तो आपके ग्रुप जब स्टार्ट होगा, पेड ग्रुप आपका होमवर्क सीरीज का और प्रैक्टिस सेट एक ही में करवाया जाएगा। तो उसी में जो है ना इस बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और आपका एक दिन आपका क्वेश्चन बैंक मतलब PYQ होगा और दूसरे दिन आपका प्रैक्टिस सेट होगा। इस प्रकार अल्टरनेट वाइज जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। क्योंकि PYQ जो है ना पिछले जो इतना भी एग्ज़ाम हुआ उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दिन आपका PYQ, एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रक्रिया है आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा। तो चलिए हम वापस आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। देखिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास जो है इस बुक का करवा चुके हैं। उस क्लास को नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा, आपको जो है ना क्लास नंबर 1 मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है। और हाँ, जो लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगा, तो जिनको लगता है कि वैकेंसी आ जाएगा, इस पर देखिए हमें लगता है ना कि बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं आया तो आप तैयारी मत कीजिए, क्लास मत देखिए, आराम से आप सोइए। जब वैकेंसी आएगा तब तैयारी करना जो है ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, सिंपल कहानी है। आपको जब हम बोल चुके हैं कि आपका जो है वैकेंसी आपका जुलाई मंथ में आने की पूरी संभावना है। अगर नहीं भी आएगा तो आपका अगस्त स्टार्टिंग में जो है ना आपका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि हर जगह जो नोटिस है ना आपको मिल चुका है कि 22,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है। और आपको पता है कि 21,391 का अधिकतर का जो है ना पासिंग आउट परेड हो चुका है। और उसके बाद 19,838 का जो है ना ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रहा है। तो जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो आपका जो है नया वैकेंसी जो आने वाला है इसका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम वापस आते हैं क्लास पे। देखिए क्लास करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है ना बीच बीच में जो है ना हम आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करें। यहाँ पे देखिए अभिकथन A है और कारण R है। देखिए अभिकथन A को पढ़िए और कारण R को पढ़िए। बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करें, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये क्या है? तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ना, ऑप्टिकल जो फाइबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या है? बिल्कुल सही है। और कारण R कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा A R दोनों सत्य है। और RA का जो है ना सही क्या है? तो स्पष्टीकरण भी है। और हाँ, आज जो है ना एक मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे कि जो है ना सर जो है ना ये जो आप क्लास करवाते हैं बिहार पुलिस का, इसका जो क्वेश्चन है ना 2 बार पढ़िए। तो हर एक क्लास में जो है ना क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करते हैं। ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जिसमें हम 2 बार क्वेश्चन को नहीं रिपीट करते। लेकिन आपका 100% बात जो है ना आपका मेरे लिए ज़रूरी है। उस प्रकार आपको और बेहतर आपको करवाने का पूरी प्रयास करेंगे। क्योंकि वो बता रहे थे ना कि मेरा जो लाइब्रेरी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे 80-90 लोग जो है ना लगभग राहुल स्टडी ग्रुप से लोग क्लास करते हैं। तो बेहतरीन जो है ना क्लास करवाया तभी लोग क्लास करते हैं। और हमेशा जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप बेहतरीन करने की पूरी कोशिश करता है। और कोई भी अगर कमी दिखे तो वहाँ पे जो है ना आप कमेंट कीजिए, कॉल करके बता दीजिए। कि जो भी कॉल उठाएंगे या तो मैसेज करके जो है ना आप बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका बात सुना नहीं जाएगा, बिल्कुल उस पर जो है ना मेहनत किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोल रहा है। दोनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन करा है गुरुत्वाकर्षण के बारे में
कराए किसी पिंड का भार, कराए किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, उक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका 2 भी सही है और आपका 1 भी सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोनों कथन 1 और 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, करा यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध जो है ना क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे देखिए, अभी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि ठोस में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ये क्या है तो सही है। ठोसों में ध्वनि की गति पूछ रहा है कि ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि गैसों की तुलना में ठोसों में प्रत्यास्थता और घनत्व का अनुपात अधिक होता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक अवर सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। आधुनिक अवर सारणी के बारे में बोल रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्या है सही है। और दूसरा कथन कर रहा है हैलोजन समूह की वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है आपका जो है ना कम नहीं होता है, बढ़ता है, मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल 1 सही है लेकिन 2 क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा युग्म गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बॉक्साइड का क्या है एल्यूमिनियम है, ये क्या है आपका सही है। सिनेबार का बोलेगा तो पारा होता है, क्या है सही है। गैलेना का बोलेगा तो शीशा होता है, क्या है सही है। और पिंच ब्लेड का बोलेगा तो लोहा आता है, ये भी आपका क्या है तो सही है। आगे देखिए, और हाँ यहाँ पे जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो आगे तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे चारों आपका क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का उपविजेता जो है ना कौन बना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल का उपविजेता कौन बना है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मई 2026 में चर्चा में रहा जमातुल मोहिदीन बांग्लादेश जो है ना मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित क्या आतंकवादी संगठन है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा बांग्लादेश। कौन सा है, तो बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन बने, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन बने हैं, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, कामी रीता शेरपा। कौन बनी है, कामी रीता शेरपा बनी है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि 15 साल पहले, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी ग्रुप में जब ज्वाइन कीजिएगा तो इसका PDF आपको सोल्यूशन का मिलेगा, तो हेल्प लेकर के जो है ना बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान है और सोल्यूशन को देखिएगा तो आराम से जो है ना आपका बन जाएगा। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कराए जो जिला दर्रा मध्य में जोड़ता है किसको, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, संविधान का अनुच्छेद है, और सूची 2 में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। बताइए अनुच्छेद 51 का ए के सी में किसका वर्णन है, बताइए। अनुच्छेद 51 के ए का सी में किसका वर्णन है, तो यहाँ पे क्या होगा, भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना। अनुच्छेद 51 के ए के एफ में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 51 के ए के एफ में जो है ना
क्या वर्णन है? तो हमारी जो है ना मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। और अनुच्छेद 51 के के में किसका वर्णन है? तो यहाँ पे आपका जो है 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों बाट को शिक्षित जो है ना करना। अनुच्छेद 51 के AI में क्या है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 1, 4 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि कारकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कारकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया और चारों में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि कारकोट राजवंश के बारे में कह रहा है कि दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादीप्त के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर को निर्माण कराया, क्या है सही है। तीसरा कह रहा है कि बर्जदीत और के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ, ये क्या है तो गलत है। और 4 नंबर कह रहा है कि जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उसका शासन कमज़ोर हो गया है, क्या है सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1, 2, 4 क्या है तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 7%। कितना होगा? तो 7% होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि शिशु जो है ना तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है किससे, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा मुद्रा बैंक से। किससे? तो मुद्रा बैंक से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो आपका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और सूची 2 में क्या है? तो देशों है। कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन 2 देश के बीच होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला करा है वरुणा नौसेना अभ्यास जो है ना किसके बीच होता है? तो आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। धर्म गार्डन बोलेगा तो भारत और जापान के बीच होता है। एक्वेरिन बोलेगा तो भारत और मालदीव के बीच होता है। और साइक्लोन बोलेगा तो भारत और मिस्र के बीच होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे के सामने सामने है। तो उत्तर क्या होगा? तो ABCD होगा। किसमें? तो आपका D में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के आपका जो है 9वें मंडल की क्या है तो विशेषता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के 9वें मंडल की विशेषता है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर क्या है तो केंद्रित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? तो 44 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह बाघ जो है ना कौन सा प्रकार का है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा संयुक्त बाघ है। क्या है? तो संयुक्त बाघ है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संक्रामक क्रिया का जो है ना प्रयोग हुआ है, बताइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा राम ने मीठा सेब खाया। इसमें क्या है? तो संक्रामक क्रिया का जो है ना प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना पुल्लिंग है, बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा दही। क्या है? तो दही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। रेखांकित पद समूह में जो है ना कौन से प्रकार पदबंध, बताइए। कराए कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। और मेहनत कब ये सफल होगा? जब आपको तैयारी जो है ना पहले से आपको बेहतरीन ढंग से करना पड़ेगा और शुरू से करना पड़ेगा, तभी आप सफल होइएगा। जब वैकेंसी आएगा तब तैयारी कीजिएगा, तो आपका कंप्लीट तैयारी जो है नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? करा कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संज्ञा जो है ना पदबंध है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का अभिकथन ए है और कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला का अभिकथन ए कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अवचयन अभिक्रिया है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है और उसकी ऑक्सीजन अवस्था जो है ना बढ़ जाती है, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया हाइड्रोकार्बन के बारे में, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है एल्कीन, हाइड्रोकार्बन के बारे में बोल रहा है। एल्कीन जो है ना आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन जो है ना एक कार्बन कार्बन द्विबंध आबंध होता है, ये क्या तो आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है एल्काइन का समान सूत्र CnH2n+2 है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर जो है ना आपका क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक आपका क्या है तो सही है। और याद रखें एल्कीन का जो सूत्र होता है ना क्या होता है CnH2n-2 होता है, यहाँ प्लस है ना इसलिए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना मुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो झिल्ली फटने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देते हैं, ये भी क्या आपका जो है ना सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सत्य है और आर ए क्या सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि मानव अंतःस्रावी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है जिसे घेघा कहते हैं, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर सही लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा केवल 2 आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि इंसुलिन जो है ना इंसुलिन आपका क्या है तो हार्मोन अग्नाशय के लंगरहैंस की कोशिकाओं में मौजूद बीटा कोशिकाओं का जो क्या हो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, अल्फा द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यूरेसिल, क्या होगा तो यूरेसिल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहाँ नौसेना ने अपने केंद्र का जो है उद्घाटन किया है बताइए। कह रहा है अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहाँ नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा मध्य प्रदेश, क्या होगा तो मध्य प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश भर में किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का जो नाम है ना क्या है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा एग्री स्टैक किसान पहचान पत्र है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदि वाणी क्या है बताइए। कह रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदि वाणी क्या है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एक एआई संचालित बहुभाषी क्या है तो मंच है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर कह रहा है कि 2 सहभागियों एम और एन, ये भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं आपका 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि शाम में राष्ट्रीय आय तब होती जब समग्र आपूर्ति क्या होता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा समग्र मांग के जो है ना बराबर होता है। तो शाम में राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के जो है ना बराबर होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ब्रह्मपुत्र, क्या होगा तो ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है ना कब शुरू किया गया था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1977 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षण एवं आर्थिक हितों के संवर्धन इनमें से किसके अंतर्गत आता है।
तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है करेक्ट कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से कौन सा वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा 1856 में। कब? 1856 में। नेक्स्ट है करेक्ट निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा झील है जो केरल राज्य में क्या स्थित नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए सस्कोठम झील केरल में है, अष्टमुड़ी झील केरल में है, वेबनाड झील केरल में, लेकिन रेणुका झील क्या है? तो केरल में जो है आपका नहीं है। कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है करा कि वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? बताइए वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितने हैं? तो 32 है। कितने हैं? तो 32 है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ? बताइए कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ? बताइए। तो कैगा कहाँ है? तो कैगा आपका जो है ना कर्नाटक में। कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम में पहले से बाद की ओर जो है ना रखें। बताइए क्रम के अनुसार पहले कौन हुआ, बाद में कौन, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे पहला कर रहा है, क्या कर रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो है ना कब हुआ था? तो ये आपका जो हुआ था ना आपका 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात ही जो है ना आपका 4 जुलाई 1776 को हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिए 1776 को ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ और इसी के द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता जो संग्राम पूरी तरह से क्या हुआ था? आरंभ हो गया था। और बात करें कि बोस्टन टी पार्टी घटना जो है ना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था बोस्टन टी पार्टी के जो घटना हुआ था 16 दिसंबर जो है ना आपका 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। और संविधान निर्माण बोलेगा तो ये कब हुआ था? 4 मार्च 1789। कब? 4 मार्च 1789 को हुआ था। और पेरिस की संधि बोलेगा तो ये कब हुआ था? पेरिस की जो संधि हुआ था ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, 1700 जो है ना 83 में। कब? 1783 में हुआ था। कब? 1783 में हुआ था। 1700 जो है ना 83 में हुआ था। बैठा दीजिए। पहले क्या होगा आपका 2 नंबर, मतलब बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा, फिर स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, उसके बाद आपका 4 नंबर पेरिस की संधि, उसके बाद आपका संविधान निर्माण। तो 2 4 2 1 4 3 होगा। चलिए आगे देखिए करा है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 करा है अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए अशोक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला करा अशोक ने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए, ये क्या है? तो सही है। दूसरा करा अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु शिलालेख का भी उपयोग किया, ये क्या है? सही है। और तीसरा करा अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया, क्या है? तो गलत है। डी नंबर करा अशोक ने धर्म के प्रचार के माध्यम से अपने साम्राज्य को इकट्ठा रखने का प्रयास किया, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे ए बी और आपका डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान के रचयिता बोलेगा तो कौन है? आपका जो है ना मुंशी प्रेमचंद्र है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। कॉलम 1 को जो है ना कॉलम 2 से क्या करना? मिलान करना है। आँखों में धूल झोंकना का क्या मतलब है? तो आँखों में धूल झोंकना का जो मतलब है ना क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आँखों में धूल झोंकना, यहाँ पे आपका हो जाएगा धोखा देना। और ईद का चांद होना, तो यहाँ पे ईद का जो चांद होना तो यहाँ पे क्या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और ऊँट के मुंह में जीरा बोलेगा तो यहाँ पे आवश्यकता से क्या है? बहुत कम। और आग बबूला होना क्या? बहुत क्रोधित होना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 1 2 3 किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा होगा? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आशीर्वाद क्या है? तो आपका सही तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है करा नीलकंठ, मतलब नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव शब्द में मुख्य रूप से कौन सा समास है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा, बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे देखिए करा कि पादप उत्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत है? बताइए पादप उत्कों के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि जाइलम जल और खनिजों का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक रहता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि फ्लोएम भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक करता है, क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है जाइलम में परिवहन हमेशा बहुदिशीय होता है, ये क्या है? तो गलत है। और डी नंबर कह रहा है कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ना आपका क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। सी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा निम्नलिखित रोगों पर विचार करें। यहाँ पे 4 देखिए रोग दिया हुआ है, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, टाइफाइड। करा वृत्त में से कौन से रोग प्रोटोजोआ कारण होता है? बताइए प्रोटोजोआ कारण जो है ना कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ कारण जो है ना आपका यहाँ पे आपका मलेरिया होता है, आपका डेंगू नहीं होता है,
और यहाँ पे आपको कालाजार होता है लेकिन टाइफाइड क्या है नहीं होता। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल एक और क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर के लिए जो है ना सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों बताइए कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, पहला अभिकथन ए कह रहा है कि इंटरनेट कह रहा है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस विशिष्ट यूनिक होता है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि एमएसी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस है, क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, ए सही है, परंतु आर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है, निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उनकी एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम सबसे तेज़ गति से धीमी में व्यवस्थित करें, क्या होगा बताइए। इसमें सबसे तेज़ और सबसे धीमी जो है क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है, कौन सा होगा बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, आपका जो है ना रजिस्टर होगा, उसके बाद आपका कैश मेमोरी होगा, कैश मेमोरी के बाद जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी के बाद मैग्नेटिक डिस्क जो है ना आपका सही क्रम होगा। तो उत्तर क्या होगा, 2 1 3 4, किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 करा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है, पहला कथन कर रहा है कि लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, क्या है सही है। और दूसरा कर रहा है कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित कर देता है, क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है 55 क्या होगा, तो सी होगा, दोनों कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का जो अर्थ है ना क्या है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर से संवेदनशील जानकारी जैसे पावर क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का क्या है, तो प्रयास है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए, दोनों में से कौन सही है बताइए, दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में कर रहा है, यह पुस्तक के लेखक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक अनुभव का वृत्तांत है, क्या है सही है। दूसरा कर रहा है इस पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और नेतृत्व की सीखों का विशेष उल्लेख है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, 1 और 2 दोनों क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है ना पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, 12 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार न्याय प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों के रेटिंग विनिमय 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में लागू हो गए बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, 13 मई 2026 को जो है लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 भी देखिए मैथ का ही, 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बोलेगा तो आपका जो है ना 21 सितंबर को क्या है मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी बोलेगा तो आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा है। चलिए आगे देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 65 का है, 42वें संविधान के संशोधन से संबंधित यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है बताइए, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है ना कि इसमें 42वें संविधान संशोधन के बारे में बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, क्या है सही है। तीसरा कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया, क्या है, तो गलत है। और चौथा कह रहा है प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं, क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 क्या होगा 4 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का इनमें से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अनुसूची 8 में जो है ना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अनुसूची 8 में आपका तमिल होगा, नेपाली नहीं होगा, तेलुगु होगा, आपका जो है संस्कृत आपका जो है ना होगा, डोगरी क्या होगा तो नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए सी और क्या होगा तो डी होगा।
चलिए आगे देखिए, करा कि किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो सड़सठ का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा महाधिवक्ता। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पूर्वांचल क्या है, पर्वतमाला है। नेक्स्ट है करा कि बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा जातक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असम और क्या उत्तरी बंगाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा वॉलपेपर के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सी वाज कम्प्लीटली इनग्रॉसेड, खालिस्तान क्या है, हर स्टडी, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा इन होगा, इन हर स्टडीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है इन विच द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स मिस इंडिकेट रॉन्गली ऑफ और क्या है बैडली, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन कौन होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो है ना आपका मिस हैव होगा, मिस बिहेव, और यहाँ पे आपका जो है मिस हैव का मिशन नहीं होगा, आपका मिस स्पेल हो जाएगा, मिस स्पेल, और यहाँ पे आपका मिसाइल क्या होगा, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 1 और 3। चलिए आगे देखिए करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अबेंडन का क्या होगा, तो अबेंडन का बोलेगा तो यहाँ पे जो है ना प्रोसेक होगा, क्या होगा, तो फोरसेक होगा। चलिए आगे देखिए करा कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। नॉलेज इज क्या है, तो पावर, बताइए नॉलेज इज पावर का क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ज्ञान ही शक्ति है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 76 अभिकथन ए है कारण आर है, दोनों को पढ़े, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा अभिकथन ए करा किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्या है, सही है। कारण आर करा कि लिंडमैन के 10% नियम 10% लॉ के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए होगा, आपका ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है कि जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन करा था प्रदूषित जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक होती है, क्या है, सही है। और आपका दूसरा करा है कि सुपोषण की प्रक्रिया के कारण जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि संचार उपग्रहों कम्युनिकेशन सेटेलाइट जैसे कि इनसेट श्रृंखला को समानता किस कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है हाल ही विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही CRISPR-Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लक्षणीय जीन संपादन से है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इंस्टीट्यूट के संरक्षण का उदाहरण नहीं है, बताइए। नहीं पूछा है, बताइए कौन सा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य विभारण है, बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन वनस्पति उद्यान क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताइए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा हरित हाइड्रोजन उत्पाद क्षमता को दोगुना करना और क्या निर्यात बढ़ाना। चलिए आगे देखिए करा कि मई 2026 में किस विद्यालय ने अपने समाजशास्त्र के लिए पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाजशास्त्र विषय को शामिल किया है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महाराजा सयाजी जीव राव विश्वविद्यालय क्या होगा, बड़ोदरा होगा। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 शुरू की है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को ब्याज मुक्त ऋण देना है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा बिहार है। चलिए आगे देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 84 आपका मैथ क्वेश्चन बना लीजिएगा। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही, बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है
तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि लॉर्ड लिटन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, क्या है सही, मतलब जनक कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि आपका 74वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों से है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है, नगरीकरण मतलब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना 1992 जो आपका शहरी से, किससे, आपका शहरी से। हाँ 73वां बोलेगा तो आपका क्या है, तो ग्रामीण से, 73वां क्या है, तो आपका ग्रामीण से है, इसलिए दोनों क्या है, गलत है। और दोनों संशोधन 1992 में पारित हुआ, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। कब हुआ आपका जो पारित हुआ था ना, आपका 1992 में नहीं हुआ था, कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल आपका जो आंसर बी नहीं होगा, केवल डी होगा, केवल एक आपका क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट, यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा, पिता नहीं जनक बोलते हैं। यहाँ पे आपका एक नंबर भी गलत ले लिया है, गलत होगा। यहाँ पे जो लॉर्ड लीटन है, रीपन होगा, सॉरी लीटन हम ध्यान नहीं दें, रीपन होगा। ठीक है, लॉर्ड रीपन को जो है ना 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए एक संकल्प पारित किया गया और इसलिए इन्हें जो है ना जनक माना जाता है, मतलब पिता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड लीटन ही लॉर्ड रीपन होगा, इसलिए यहाँ पे एक नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, यहाँ पे केवल 4 सही है। दोनों आपका 1992 में पारित हुआ था, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल एक आपका क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है ना आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नरसिम्हन समिति 1991 में बैंकिंग सुधार सुझाए, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है नरसिम्हन समिति 2 आपका 1998 में आगे सुधार आप सुझाए, ये क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि बेसिल 3 मानदंड बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से जुड़े हैं, क्या है, सही है। और डी नंबर कह रहा है कि बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू होता है, क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, डी नंबर गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोला है, सूची 1 में क्या है, परियोजना मार्ग है, सूची 2 में क्या है, तो मार्ग है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे, बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध पूछेगा तो किससे, तो आपका दिल्ली जो है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से है। ठीक है, और आगे देखिए आपका उत्तर पूर्व दक्षिण कॉरिडोर बोलेगा तो किससे, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बोलेगा तो श्रीनगर, कन्याकुमारी से है। आप पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बोलेगा तो ये आपका सिलचर से जो है ना आपका पोरबंदर तक है। और भारतमाला परियोजना बोलेगा तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 2 3 1। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 91 का है, बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया, चारों में से कौन सही है, बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है बिहार के पंचायती राज के बारे में, पहला कथन कर रहा है कि बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या है, जिला परिषद है, क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है बिहार ने 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया है पंचायतों में, क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ था, ये भी क्या है, सही है। और 4 नंबर कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुआ, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है कि बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि त्रिपिटक जो है ना विनय शुद्ध अभिधम वाली पाली भाषा में है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है मिलित पन्नों में रुद्र दामन एवं राजा तथा भिक्षु नागसेन का संवाद है, क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है कि दीप वंश तथा महावंश तिब्बती बौद्ध इतिहास के ग्रंथ है, ये भी क्या है, तो गलत है। जो आपका जो है ना दीप वंश है, जो है ना आप दीप वंश और महावंश श्रीलंका के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के बौद्ध संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। और डी नंबर करा बिहार का बोध गया बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपका 1 और 4 सही, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो, केवल 2 कथन सही है, लेकिन 2 क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 करा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में और उसकी क्या है, निर्वाचन के बारे में बोल रहा है। कहला यह जो है ना एकल संख्यानित मत प्रणाली होता है, क्या है, सही है। दूसरा करा इसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्या है, सही है। तीसरा करा इसमें सभी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से दिल्ली और एवं पुडुचेरी सहित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, भी क्या है, सही है। और चौथा करा नामांकित सदस्य इनमें भाग नहीं लेते हैं, भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 करा है कि भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, बताइए। करा है कि भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला करा है कि शून्यकाल भारतीय संसदीय अभ्यास की देन है, शून्यकाल जो है ना भारतीय संसदीय अभ्यास की देन है, सही है। दूसरा करा कि प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है, सही है।
और तीसरा करा स्थगन प्रस्ताव संसद सदन का समान कार्य रोकने के लिए होता है, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त में सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा कथन ए और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है, कथन ए कर रहा है कि अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया, क्या है, सही है। कारण आर कर रहा है विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया था, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही पूछा है, यहाँ पे ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है, बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, क्या है, सही है। दूसरा करा बिहार से कई महत्वपूर्ण रेल लाइन गुजरती है, भी क्या है, सही है। तीसरा करा पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में सभी कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 करा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर डायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग सेंटेंस सी टोल्ड मी दैट सी वाज राइटिंग ए लेटर, बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, सी सेड टू मी आई एम राइटिंग है, क्या होगा, तो लेटर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड डिलीगेंट का क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लेजी, क्या होगा, तो लेजी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ही सेड आई हैव पासेड द क्या एग्जामिनेशन, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा ही सेड दैट ही हैड पासेड द क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये 100 पे कर रहा है कि जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबलत भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना घोषित कर दिया गया, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, वेनेजुएला, क्या होगा, वेनेजुएला होगा। तो जून 2026 में वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबलत भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित जो है ना कर दिया गया था, ठीक है। तो ए रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नया वैकेंसी आने वाला है, उसका नया प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आज से आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया, तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। आज और कल जो है ना आपका एडमिशन फ़ी कम है, तो जितना जल्दी हो जुड़ करके जो है ना ग्रुप ज्वाइन करके अपना पढ़ाई को जो है स्टार्ट कीजिएगा। वैकेंसी तो आ ही जाएगा, जब वैकेंसी का वेट करना है तो आप आराम से पहले वैकेंसी का वेट कर लीजिए, जब वैकेंसी आएगा तो तैयारी करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।